इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि ये खुदकुश हमला था और खुदकुश हमले में जो शख्स मुलव्विस पाया गया उसका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। ये इब्तदाई मालूमात हैं जो सिक्योरिटी जराया इंकिशाफ कर रहा है। चूंकि पुलिस ने इस पर लबकुशाई करनी है, तहकीकाती अमल बहुत वसी है, इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि मुजम्मिल जब पुलवामा से गिरफ्तार हुआ, इधर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आदिल अहमद राथर गिरफ्तार हो चुका था, उस डर से फौरन से मोहम्मद उमर इस प्लान को दिल्ली के अंदर एग्जीक्यूट करता है। और जो सीसीटीवी मनाजिर और फिर जब इस कार को ट्रैक भी किया गया, जो I-20 कार है, तो पता चला कि जिन जिन स्टेशन से, जिन जिन टोल प्लाजा से गुजरी थी, वहां की फुटेज सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर उमर ने चेहरे पर एक ब्लैक किस्म का मास्क पहन के रखा था और जब इन गाड़ियों के नजदीक वो पहुंचते हैं तो अचानक से गाड़ी उड़ जाती है। और दिल्ली धमाके से कबल आप सबको याद होगा एक बड़ी कार्रवाई जो कल हुई, 2900 से ज्यादा किलो जो बारूदी मवाद है वो बरामद किया गया था। इस दरमियान खतरनाक सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तारिक नाम का एक और नौजवान गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने गाड़ी खरीदी फिर उसने एक और शख्स को दी, फिर एक और तीसरे शख्स को दी जाती है, जो उसकी आरसी थी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थी, उस पर वो पुराना नाम था, जो सलमान का नाम भी सबसे पहले सुर्खियों में आया। तो ये गाड़ी मुख्तलिफ नामों को आगे मुख्तलिफ लोगों को दी जा रही थी। लेकिन कई लोगों के शक व शुबहात इसलिए भी बढ़ गए हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज के कि शायद फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी कार को यहां तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया गया। और डॉक्टर उमर के ताल्लुक से इस वक्त ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद तीसरे डॉक्टर ने ये मुनासिब शायद समझा और खुद को धमाके से उड़ा दिया। ताबिश कमाल के पास चलेंगे, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी ताज़ा तरीन तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लाल किले के इस एरिया को सील किया गया था। रात को ही सुबह भी टॉप ऑफिशियल्स दिल्ली पुलिस के, होम मिनिस्ट्री के यहाँ पर पहुँचे और कंटिन्यूसली FSL किया जा रहा है अभी भी। और ये भी इत्तलात आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो रही है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की जो खबर सामने आ रही थी वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रही है। देखिए गौहर साहब, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं। FSL की जो टीम है वो अंदर जांच कर रही है। आगे जो रास्ता जाने वाला रास्ता है उसको ये देखिए, यहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधी आप लाल किले के उसी हिस्से से देख रहे हैं। यहाँ पर आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, भगीरथ पैलेस जैसे बड़े बाजार, यहाँ पर सदर बाजार जैसे बड़े बाजार जाने का रास्ता यह है, लेकिन यहाँ से आगे जाने वालों को मनाही कर दी गई है। मीडिया को यहाँ रोका गया है। खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। FSL की टीमों ने उनसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तलब किए हैं, पूरे रिकॉर्ड्स से मंगाए गए हैं और 12 बजे तक पहली रिपोर्ट FSL की आ सकती है। यानी 12 बजे के करीब वो समय होगा जब FSL की पहली टीम दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी, स्पेशल सेल को सौंपी जाएगी। हालांकि ये भी बड़ी एक खबर आ रही है कि 9:30 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक कुछ अधिकारियों की हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ताबिश ये बताइएगा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इस एरिया को सील कर दिया गया है, तो आम लोग जो हैं, चूंकि ये काफ़ी बिजी एरिया रहता है, आसपास का एरिया काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया है, तो आम लोग किस तरीके से इसको देखते हो? जो कल वहाँ पर मौजूद थे उनसे कोई बात आपकी हो पाई? वो कैसे वो उनके दिलों में क्या कुछ है, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए गौहर साहब, क्योंकि कल देर शाम जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से यहाँ से जो लोगों को वो हटा दिया गया। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, आप देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सफाई करते हुए आपको नजर आएंगे, या कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर बाहर के आने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, वो सिर्फ थोड़े बहुत आपको दिखाई देंगे। जो मीडिया से बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनसे बात करने की कोशिश भी की जा रही है तो बात करने से बचते हुए नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत की, हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो ऑन कैमरा वो लोग नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि देखिए कल जिस तरह का धमाका हुआ उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी कोई चीज हुई है, भूकंप आया, धरती पूरी तरह से हिल गई थी, जमीन हिल रही थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये बड़ा धमाका था, जो बड़ा ताबिश, एक मिनट आप रुकिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त नई दिल्ली से। या दिल्ली हमले से मुतल्लिक एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि मरने वालों की तादाद 10 से बढ़कर 13 तक चली गई है। हॉस्पिटल जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 10 से बढ़कर ये 13 हो गई और जख्मी होने वालों की तादाद 35 से आसपास है। लेकिन बड़ी बात ये कि स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस का है, क्राइम ब्रांच जो दिल्ली पुलिस का है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, दीगर एजेंसियां जो है, वो दिल्ली समेत NCR के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
किस हद तक इस खबर को हम माने, क्योंकि मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। कल ही हमें पता था कि जो जख्मी थे एब्डोमेन के नीचे उनके सारे जख्म लगे थे, पैलेट जैसा सूरत हाल लग रहा था कि पैलेट जैसे उनके लगे हैं, और तभी डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-4 लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अब अगर इस अपडेट को हम सही माने कि 10 से 13 जाना, इसका मतलब अभी 1-2 और भी सीरियस है, शायद वो भी डेथ हो जाए उनकी, या वो बच जाए, अल्लाह करे वो बचे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अब रेड्स पड़ रही है एनसीआर हरियाणा के आसपास के इलाकों के अंदर, क्रैकडाउन किस पर किया जा रहा है? क्योंकि गाड़ी के असल मालिक का पता तो लग गया, अब दिल्ली से वो श्रीनगर तक कनेक्शन आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती जांच में पता चला है कि इस वक्त अभी जो एलएनजेपी की मैं रिपोर्ट ही देख रहा हूँ, खड़ा हुआ मैं चेक कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 8 लोगों की जो मौत है उसकी तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 12 लोगों की मौत की खबर इस वक्त एलएनजेपी की तरफ से आ रही है और 40 के करीब लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एक व्यक्ति की शनाख्त नहीं हुई है, जिसका सिर्फ हाथ और पैर मिला है, उसके डीएनए के आधार पर उसकी शनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई गई, यानी 2 औरतें भी हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताई गई हैं। हालांकि सिर्फ 5 लोगों की अभी तक शनाख्त हुई है कि ये 5 लोग कौन थे, कहां के रहने वाले हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को, एक शख्स को जो अमरोहा के रहने वाले हैं, अमरोहा का हसनपुर है, अमरोहा एक जिला है, वहां का एक कस्बा है हसनपुर, वहां के जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके परिजन हैं, वो पहुंच गए थे और उनकी डेड बॉडी को वो ले चुके हैं। 5 लोगों की अब तक शनाख्त हुई है, उनके परिवार वाले मॉर्चुरी पहुंच गए हैं एलएनजेपी, और वो भी उनको ले जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि देर रात एक व्यक्ति की मौत की खबर आती है, उसके बाद वो 5 आंकड़ा होता है, फिर 8, फिर 12, और लगातार जो हालत है जो सीरियस बनी हुई है, कई लोगों की जो हालत सीरियस बनी हुई है, उसका आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। एलएनजेपी को लेकर के देर रात कर दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, गृह मंत्री सब एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे और तमाम जो तैयारियां है उसका जायजा लिया गया था, और गृह मंत्री ने आदेश दिए थे कि किसी भी सूरत में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे में एलएनजेपी हॉस्पिटल चूंकि यहाँ से सबसे ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा बर्डन है। लगातार यहाँ पर हमें एम्बुलेंस भी लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। एहतियात के तौर पर जो तमाम एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। खास तौर से जो मीडिया है, देखिए अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया पर्सन है जो इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी आगे जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि आगे जांच पड़ताल की जा रही है, एहतियात के तौर पर अगर आगे ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दरियागंज, देखिए यहाँ पर जो थाना लगता है वो दरियागंज थाना लगता है, और दरियागंज थाने की जो पुलिस है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं सीधा इस वक्त लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी लोकेशन से हम आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसे में आगे आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है, किसी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि गौहर साहब, ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा फुटफॉल वाला इलाका है, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ है। ये अगर आप समझे तो यहाँ पर लाखों की तादाद में फुटफॉल होता है, डेली लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। दरियागंज से लेकर के और चांदनी चौक की आगे रेड लाइट तक, गोल डाकखाने तक बड़ी तादाद में जाम, भीड़ भाड़ हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। घंटों का जाम यहाँ पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का एरिया है, जो चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भगीरथ पैलेस, और खास तौर से लाल किला। देखिए ये जो आप यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये लाल किले के पास की बाउंड्री वॉल है। जो बाउंड्री वॉल आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रही है, वो लाल किले के पास की बाउंड्री वॉल है। यही वो इलाका है, उसी बाउंड्री वॉल के अच्छा पास जी, हम खड़े ताबिश हुए हैं। जरा फटाफट से यहाँ पर भी आइए, उसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर भी हम चलेंगे। एक ये जो कार i10 या i20 की बात सामने आई है, उसमें कहा गया कि एक ड्राइवर था और कुछ और लोग बैठे थे, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें सोर्सेज बता रही है, वो सारे के सारे तो मारे गए। उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई बात सामने आई है या कोई क्लेम किसी की तरफ से आया है सामने? देखिए, जहां तक कार के हवाले से बात आई है, तो कार ये बताया गया है कि कार हरियाणा के सलमान की कार है, जो वो कार उसने नदीम को बेची। नदीम ने रॉयल कार डीलर के मालिक देवेंद्र को बेची, और देवेंद्र से डॉक्टर मोहम्मद उमर के पास ये कार गई है। देखिए तस्वीरें फिर और दिखाते हैं। देखिए यहाँ चूंकि जामा मस्जिद आगे है, तो ये लोग जामा मस्जिद जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इन लोगों को रोक दिया है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जामा मस्जिद यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और लोग जामा मस्जिद आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि बाहर के भी लोग दिल्ली में अमूमन आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग दीनी काम के लिए दिल्ली में आते हैं, जमात के तौर पर आते हैं, तो उनको भी आगे नहीं जाना दिया जा रहा है। बहरहाल
मैं आपको फरीदाबाद के जिस कार का आपने जिक्र किया है वो सलमान से नदीम के पास जाती है, नदीम के पास से रॉयल कार के जो ओनर है देवेंद्र उनके पास जाती है और वहां से डॉक्टर उमर को वो कार बेची जाती है, जिसकी पूरी डिटेल एफएसएल की टीम ने फरीदाबाद पुलिस के जरिए निकाली है। सेक्टर 37 में रॉयल कार का ऑफिस है जो कल देर शाम से लगातार बंद है। वहां भी लगातार हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेक्टर 37 में फरीदाबाद में ये मेन हाईवे पर ये रॉयल कार जो सेल परचेज का ऑफिस है वहीं से ये कार खरीदी गई, जिसको डॉक्टर उमर ने खरीदा, जो फरीदाबाद से बदरपुर के जरिए दिल्ली में एंटर हुआ। देखिए फरीदाबाद और बदरपुर अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल एक लगता है, ऐसा लगता है जैसे फरीदाबाद दिल्ली का ही एक हिस्सा हो, क्योंकि सिर्फ बीच में एक बॉर्डर लाइन है, उसके अलावा कुछ ऐसा बीच में जंगलाती इलाका नहीं है, बिल्कुल शहरी इलाका है, दोनों एक दूसरे को कनेक्टिविटी का इलाका है। तो बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली तक जिन जिन रास्तों में वो गाड़ी पहुंची है उसको ट्रेस आउट किया गया है, यानी उसकी मैपिंग की गई है सीसीटीवी और डीवीआर के अकॉर्डिंग, उसकी दिल्ली पुलिस और स्पेशल एजेंसीज के जरिए उसकी मैपिंग की गई है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जो इस इलाके के डीसीपी है उनका कहना यह है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना, जो खबरें चल रही हैं उनकी भी पुष्टि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक जब तक एफएसएल की अपनी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, एफएसएल की जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर लगी है उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि थाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिस एफआईआर में बताया गया है कि इस तरह का आतंकी हमला हुआ है, वो अलग धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है और उसके आधार पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज किए बिना या तो इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं की जा सकती है। डीसीपी का कहना यह है कि हमने तमाम जो एंगल है उनको खंगालना शुरू कर दिया है, इस इलाके के तमाम जो सीसीटीवी, जैसे मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये पोल्स है, इन पोल्स पर भी आपको कैमरास नजर आएंगे। ये इन कैमरास की जो सीसीटीवी और डीवीआर है उन सबको दिल्ली पुलिस ने अपने टेक ओवर कर लिया है।